अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम फिर हाज़िर हैं आपके पास अपना नेक्स्ट नया वीडियो लेकर, जो कि है 10th स्टैंडर्ड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 साइंस 1 का थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, कीमियाई तामुलात और मसावात का दूसरे लेक्चर में कल के पहले लेक्चर में हमने देखे कीमियाई तामुलात किसे कहते हैं, कीमियाई तामुलात को किस तरीके से जो है लिखा जाता है कीमियाई मसावात के ज़रिए, और उन कीमियाई मसावात को लिखने के क्या उसूल हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम अपने सिलेबस का पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर। इससे पहले हमने सेकेंड चैप्टर भी हमने पढ़ा हुआ है, जो कि है अनासिर की जमातबंदी। उसके बाद हम ये सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, कीमियाई तामुलात और मसावातें। इस कीमियाई तामुलात और मसावात के इस सेकेंड पार्ट या सेकेंड वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करना, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई मसावात की क़िस्में, जो मेन उसकी जो बुनियादी 4 क़िस्में हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जो 4 क़िस्में हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का अमल और दोहरे हटाव का अमल। तो अब शुरुआत करते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात मुतवाज़न करना। तो कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करने का क्या मतलब है? तो हमने जो है 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है बक़ाए मादे का क़ानून, यानी कीमियाई तामुल से पहले और कीमियाई तामुल के बाद मादे की मिक़दार में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी जितनी मिक़दार में मादा कीमियाई तामुल में हिस्सा लेता है, कीमियाई तामुल ख़त्म होने पर भी वो पूरा का पूरा मादा बाक़ी रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता। तो उसी के मद्देनज़र हम एक जो है कीमियाई तामुल के एग्ज़ाम्पल को लेकर हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक कीमियाई तामुल आपके सामने है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आबी महलूल है। उसका कीमियाई तामुल सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल के साथ किया गया तो सिल्वर क्लोराइड का रसूब और सोडियम नाइट्रेट, जो कि आबी महलूल या एक्वियस सॉल्यूशन है, वो हासिल होगा। अब हम नीचे एक आपकी किताब में जदवल दिया गया है, किताब में दिया हुआ है ये जदवल, ये खाली जदवल है, मैंने इसको भरा हुआ है। तो उस जदवल के 2 हिस्से हैं, यानी हमारे केमिकल रिएक्शन या कीमियाई तामुल के भी 2 हिस्से हैं। एक है अमल करने वाला हिस्सा यानी रिएक्टेंट्स, और एक है हासिल यानी प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर भी हम 2 हिस्से बनाएंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, और दोनों तरफ कौन कौन से एलिमेंट्स या अनासिर के जौहरों के कितनी मिक़दार या कितनी तादाद जौहरों की इस्तेमाल हुई है रिएक्टेंट्स में, और कंपेयर करेंगे उसको प्रोडक्ट के साथ। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हमने देखे, उसमें जो अनासिर के जौहरों ने हिस्सा लिया है वो सिल्वर यानी Ag, नाइट्रोजन यानी N, ऑक्सीजन यानी O, सोडियम यानी Na और क्लोरीन यानी Cl। तो रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो आप अगर केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट वाले पार्ट को देखें तो उसमें सिल्वर यानी Ag का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं, जबकि सोडियम का 1 है और क्लोरीन का 1 है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब कंपेयर करिए सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के महलूल से। तो यहाँ पर भी देखिए सिल्वर 1 ही है, क्लोरीन 1 ही है, सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 3 है और नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। अगर दोनों का मुकाबला करें तो दोनों जानिब आपको मसावी जौहरों की तादाद नज़र आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कीमियाई मसावात है, इसमें हमारे जो है बक़ाए मादे के क़ानून के मुताबिक कीमियाई तामुल से पहले और कीमियाई तामुल के बाद जो मादे की मिक़दार है उसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं हुई है। समझ में बात? लेकिन हर मसावात इस तरीके से बैलेंस्ड या
मुतवाज़न हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मसावातें गैर मुतवाज़न या अनबैलेंस्ड भी आती हैं, तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा क़ानून है कि जितनी मक़दार में कीमियाई तामुल हिस्सा या जो है रिएक्टेंट्स या आमिल अशिया हिस्सा लेंगे, मसावात के बाद उतनी ही चीज़ें आपको हासिल होनी है। अब हम किस तरीक़े से, अगर मुतवाज़न गैर मुतवाज़न मसावात हो तो वह किस तरीक़े से उसको जो है मुतवाज़न किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न इट। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड स्टेप बाय स्टेप और ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। यानी हम जो है गलती करके सुधारते हैं, सही व ख़ता के तरीके, यानी ट्रायल कोशिश करते हैं और उसमें गलती होती है, फिर से हम कोशिश करते हैं और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट अस सी वर्ड, यानी उसका जो आपके सामने है इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्टेंट्स कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड H2SO4, और प्रोडक्ट क्या है? सोडियम सल्फेट एंड वाटर, यानी Na2SO4 एंड वाटर। यह फर्स्ट स्टेप है। आपको जो केमिकल रिएक्शन दी गई है उसको वर्ड में अगर दिया गया है, सिर्फ इसी तरीके से दिया गया है, तो आपको उसको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। आपको उसको कीमियाई तामुल में या विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपको लिखना है, या उर्दू में भी दिया गया है लफ्ज़ी मसावात है, उसको आपको मसावात की सूरत में, यानी आपको उसको फार्मूलों के साथ लिखना है। चलिए, हमारा फर्स्ट स्टेप ख़त्म होने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में, जैसा हमने ऊपर किया था, यू हैव टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड और नॉट बाय comparing the number of atoms of the various elements present on the two sides of equation। इस तरीके का चार्ट बनाकर reactants और products left side right side, number of atoms from reactants and number of atoms from the product। अब इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखिए, हमारी केमिकल रिएक्शन आपको ऊपर नज़र आ रही है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है ना। तो अब इनके हम जो है नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करते हैं इन रिएक्टेंट्स। सी द रिएक्शन विच इज़ गिवन अबव द टेबल, दैट इज़ NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो उसमें सोडियम की तादाद कितनी है? 1 है। हम सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, रिएक्टेंट में 1 है। NaOH में कितने सोडियम है? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 5। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रिएक्टेंट्स की। देखिए यहाँ पर कोशिश कीजिए, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, सॉरी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर है NaOH में ऑक्सीजन है 1, और यहाँ पर H2SO4 O4 यानी 4 ऑक्सीजन, O4 प्लस 1 NaOH का 1, टोटल मिला के कितने हो गए? 5। अब हम आइए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन NaOH में कितना है? 1, और H2SO4 में कितना है? 2, यानी 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, है ना, है 3। और उसके बाद सल्फ़र H2SO4 में सिर्फ 1 सल्फ़र है, तो ये हो गया हमारा 1 सल्फ़र। नाउ लेट अस कंपेयर इट विद द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितने हो गए? देखिए Na2 यानी 2, सोडियम के आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे? 1। राइट हैंड साइड में कितने हो गए? 2। SO4 यानी S एक ही है, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है। O4 और ये 1 5, इधर का H2O का, और ये 4, यानी ये यहाँ पर भी 5 थे, यहाँ पर भी 5 है। और रही हाइड्रोजन की बात, H2O प्लस H2, तो यहाँ रिएक्टेंट्स में थे 3 और यहाँ पर कम होकर हो गए 2। यानी इसका मतलब व्हेन वी कंपेयर, या अगर हम मुकाबला करते हैं द नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स की तादाद मसावी नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? इट इज़ सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द टू साइड्स आर नॉट द सेम। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। नाउ
अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं। तो स्टेप 3, it is convenient to start balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. Moreover, it is more convenient to first consider that element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides. सबसे पहले हम उस एटम के बारे में या उस कंपाउंड के बारे में सोचते हैं जिसके एटम्स अनबैलेंस्ड हुए हैं। तो NaOH में सोडियम का नंबर बैलेंस नहीं हुआ है, यानी NaOH में एक जो है रिएक्टेंट में एक सोडियम है और इधर Na2SO4 में क्या हुआ है, 2 हो गए हैं जाकर। तो हम सबसे पहले जो अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करना ज़्यादा फ़ायदेमंद या जो है आपके लिए आसानी वाला होगा। तो इनिशियली यानी शुरुआत में, यानी जब हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन में देखे NaOH में एक सोडियम है और Na2SO4 में आपके पास नंबर ऑफ़ सोडियम एटम्स की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो टू बैलेंस इट हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें तो 2 ऑलरेडी हैं, तो रिएक्टेंट्स में हमको NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर NaOH के पहले 2 लगाना पड़ेगा। NaOH के पहले अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारी क्या हो जाएगा, फिर हमारी रिएक्शन में किस तरीके की तब्दीली आएगी, यहाँ पर देखिए 2 NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। नाउ अगेन चेक वेदर द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम और नॉट। फिर हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है, यानी हमको बार बार कोशिश करना है, हम गलत होंगे, कम ज़्यादा होंगे, फिर से हमको उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए आप इस टेबल में, अब सोडियम को हमने बैलेंस कर लिए बाय मल्टीप्लाइंग द NaOH बाय 2। याद रखिए एक बात, जो गलती हमारे बच्चे बार बार करते हैं कि कभी भी फॉर्मूले के आखिरी में 2 नहीं लगाना है, फार्मूला चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने NaOH के आगे 2 लगा दिए, इसका मतलब फार्मूला चेंज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH ही है। अगर आप 2 लगा देंगे NaOH2, इसका मतलब NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपने गलत कर दिए और वहाँ से उसकी वजह से आपकी इक्वेशन भी बैलेंस नहीं होगी। वो जो 2 आप लगाएंगे H2 को, तो वो सिर्फ 2 अप्लाई होगा फॉर H यानी हाइड्रोजन को ही वो बढ़ाएगा, सोडियम और ऑक्सीजन के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जब कभी भी आप कंपाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जो 2 नंबर या जो भी नंबर आप लगा रहे हैं, इट शुड बी एडेड बिफोर द फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो ठीक है, यहाँ पर हमने 2 NaOH के पहले लगा दिए। अब लेट अस चेक, सोडियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए NaOH में 2, अब पहले 2 लगाने से हर एक के लिए सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए। तो ये जो 2 है ये हर एक के लिए है, तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ के 4 यानी 6 हो गए। और राइट हैंड साइड में कितने हैं, SO4 में के 4 और H2O में का 1 यानी 5, यानी अब ये अनबैलेंस्ड हो गए देखिए। और H आप देख रहे हैं, हम रिएक्टेंट्स में देखेंगे ये NaOH के 2 और H2SO4 के 2 यानी 4 हो गए, और आपके प्रोडक्ट साइड में सिर्फ H2O में सिर्फ 2 है। यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फ़र एक है, पहले भी एक था, अभी भी एक है, बैलेंस्ड है, यानी सोडियम और सल्फ़र बैलेंस्ड है। अब आपको बैलेंस करना है किसको, H को और O को। तो H और O यहाँ पर किस फॉर्मूले में मौजूद है, H2O में। ये आपको इधर आप फॉर्मूले में अगर बढ़ाएंगे तो HbSbO भी बढ़ जाएगा, है ना। इधर बढ़ाएंगे, अभी ऑलरेडी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में बढ़ा दिए, H2SO4 में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन सबकी तादाद बिगड़ जाएगी। तो हमने किसको, कौन से फार्मूले को देखना है जिसमें ये 2 अनबैलेंस्ड एटम एक ही फार्मूले में है, वो कौन है, H2O में। अगर आप H2O को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके फार्मूले में H2O आ जाएगा 2H2O।
2H2O, यानी आपने मल्टीप्लाई किया किसको, वाटर के मॉलिक्यूल को। अब आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। इस तरीके से आपकी, अगर इसके बाद आप देखते हैं इस इक्वेशन को, तो इनिशियली यहाँ पर आपने बैलेंस किया H2O को, इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। यहाँ पर आपकी ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी। अब आप इसको जो है कंपेयर करिए, यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 प्लस 4 यानी 2 प्लस 4 यानी 6 हो गए, यहाँ पर ये 2H2O के 2 ऑक्सीजन और इधर के 4 यानी 6 हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन NaOH के और H2SO4 के 4, इधर भी 4 और 2H2 यानी 4। इस तरीके से आपके दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। जो इनिशियल इक्वेशन आपकी थी NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2, और आपने 4 स्टेप में उसको बैलेंस किया है। नाउ इट बिकम्स 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। तो इस तरीके से हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको थियोरेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, बाजी क्या समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो इसको आपको, मैंने कहा शुरू में भी हमने कहा है, किताब में भी है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, यानी एक बार आप कोशिश करोगे, गलती होगी, दोबारा कोशिश करोगे। लेकिन ये आपको बैलेंसिंग आनी ज़रूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना सीखना होगा। बहुत आसान है, किताब में जितने भी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस दिए हुए हैं, खुद से उनको ट्रायल एंड एरर मेथड से गलती करके सीख कर नई तरीके से करने की, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं जमा तो मैं आपको, आप मुझे पर्सनल पर पूछिए, मैं आपको और अच्छी तरीके से भी और या अलग तरीके से भी समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो इस सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो मैंने आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के ऊपर बताया। अब हम जो है सेकेंड पार्ट, इसी लेक्चर नंबर 2 का हम सेकेंड पार्ट बनाऊंगी मैं, सेकेंड वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी किताब में जितने इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही कम वक्फे के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में।